आई वंडर हाउ हार्ड इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अगर एक स्ट्रीट के डॉग को दूसरी स्ट्रीट में लाके रख देते हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली इंक्रीज इन डॉग फाइट्स, इंक्रीज इन बाइट केसेस और जो भी बीमारी है वो फैलेगी। तो ये एक इतना सिंपल सा लॉजिक है, वो हायर पोजीशंस पे जो सीट्स पे है उनको क्यों वो कंसिडर कर रही है ये चीज़। जैसे गायों के लिए गौशाला है, वो डॉग्स के लिए डॉगशाला या डॉग पाउंड्स एकदम इलॉजिकल, इनसेंसिटिव और इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। ये डॉग पाउंड्स एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं सकते बिकॉज डॉग्स टेरिटोरियल है। एक दिल्ली जैसे सिटी के सारे डॉग्स को इकट्ठा करके आप एक शेल्टर में 5,000 डॉग्स को इकट्ठा करके डाल दो और फिर क्लीन कर दो दिल्ली को। हाउ इज दिस लॉजिकल इन एनी वे? द ओनली सोल्यूशन टू द इश्यू ऑफ स्ट्रीट डॉग इज वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, TNR जो बोलते हैं, ट्रैप, न्यूटर और रिलीज। इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि रिलोकेशन कोई चीज़ ही नहीं है। इधर से लेके आप कुत्तों की वैन भर के कहीं और रख के जाओगे तो वहाँ के कुत्ते जो नए कुत्ते हैं उनको भौंकेंगे, मारेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर लोग उधर से पास होते हैं उनको बाइट करेंगे अग्रेशन के कारण, भूख के कारण। जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड और न्यूटर्ड डॉग्स है स्पेसिफिक स्ट्रीट में, स्पेसिफिक टेरिटरी में, उनको वहीं रहने देना चाहिए। और जो बाकी के डॉग्स हैं जिनका न्यूटर नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, उनको वैक्सीनेशन एंटी रेबीज का देके स्टेरिलाइजेशन करवा के अपनी जगह छोड़ देना चाहिए। अगर एटलीस्ट कुछ सालों तक ऐसा चलेगा ना तो ह्यूमन वे में नेचुरली सारा पॉपुलेशन कम होता जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये गाय नहीं है कि हम इनको पकड़ के पूरा गौशाला बना दे, डॉग्स को पकड़ के डॉग पाउंड्स बना दो। दिस इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल। और लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट्स ने अगर इतने 20, 25, 50 साल में ABC कंट्रोल के जो पैसे आते हैं, एंटी रेबीज ड्राइव के, वैक्सीनेशन के जो पैसे आते हैं, वो अपनी स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट जगह में लगाए होते तो आज ये मास पिकअप डॉग का और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के अभाव के कारण जो रेबीज फैल रहा है, ये इतना मेजर इश्यूज़ होता ही नहीं।